हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर पूनम भंडारी। और आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है लीवर यानी कि उत्तोलक। लिवर एक अंग्रेजी का शब्द है जो फ्रेंच शब्द लीवरे से बना है। इसका मतलब होता है उठाना। बच्चों, लिवर सिंपल मशीन, सरल यंत्र होते हैं और यह आम उपकरण आम जीवन में भी हमको एक छड़ के रूप में देखने को मिल जाता है। इसमें छड़ का एक सिरा वस्तु के नीचे लगाया जाता है और दूसरे सिरे को दबाया जाता है। इससे वह वस्तु स्वतः ही उठ जाती है। उदाहरण के तौर पर नींबू निचोड़ने की मशीन, सरोता यानी कि नट क्रैकर, कूड़ा ढोने की एक पहिए की गाड़ी इत्यादि। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जो लीवर्स होते हैं वो सरल यंत्र होते हैं। इनके एक सिरे के पास एक अवलंब फलक्रम लगाकर किसी भारी वस्तु को उठाने के काम में लाया जाता है। आम जीवन में इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है और हर जगह हम इनको अलग अलग रूपों में देख सकते हैं। जो उत्तोलक होते हैं वो बलाघूर्ण के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ मोमेंट्स पर कार्य करते हैं। बलाघूर्ण के सिद्धांत क्या होते हैं, थ्योरी ऑफ मोमेंट्स के सिद्धांत क्या होते हैं, इसके ऊपर हम अपने आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे। बच्चों, जब हम उत्तोलक की बात करते हैं तो इसमें 3 बिंदु अति महत्वपूर्ण होते हैं। उनमें सबसे पहला है आलंब। आलंब को धलंब भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसको फलक्रम कहते हैं। ये वो निश्चित बिंदु होते हैं जिनके चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। बच्चों, इसमें दूसरा जो बिंदु है वो है आयास। इनको अंग्रेजी में एफर्ट बोलते हैं या प्रयास भी कह सकते हैं। उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। और जो तीसरा बिंदु है महत्वपूर्ण वो है भार यानी कि लोड यानी कि रेजिस्टेंस। उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है उसे भार कहते हैं। और अब हम बात करेंगे उत्तोलक के प्रकारों के ऊपर। उत्तोलक बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में 3 चीज़ें फिर से वही होती हैं। लोड होता है, फलक्रम होता है और फोर्स होता है। इसमें फलक्रम बीचों बीच में होता है। एक कोने में बल लगाया जाता है, दूसरे कोने से भार को उठाया जाता है। इसके उदाहरण जैसे कि आप नोट्स में भी देख पा रहे हैं, इसके उदाहरण में कैंची, साइकिल का ब्रेक, प्लास, कील उखाड़ने की मशीन इत्यादि आते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में बीचों बीच में लोड होता है, एक कोने पे फलक्रम होता है और दूसरे कोने पे बल यानी कि फोर्स होता है। इसके उदाहरणों में नींबू निचोड़ने की मशीन इत्यादि आते हैं। बच्चों, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में बीचों बीच में बल होता है, एक कोने पे फलक्रम होता है और एक कोने पे भार होता है। इसमें उदाहरण के तौर पे हम चिमटे को ले सकते हैं, मनुष्य के हाथ को ले सकते हैं, मुंह का जबड़ा ले सकते हैं। और अगर हमको इनको याद करने की बात आती है कि भाई इनमें फलक्रम कहाँ पे होता है, तीनों प्रकारों में लोड कहाँ पे होता है, कंफ्यूजिंग ना लगे, इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर 1 2 3 थिंक FLE। यहाँ पे 1 2 3 से मतलब है फर्स्ट डिग्री लीवर, सेकेंड डिग्री लीवर एंड थर्ड टाइप ऑफ लीवर। और इसमें 1 का मतलब है F यानी कि फलक्रम, वो बीचों बीच में आएगा। सेकेंड टाइप में L यानी कि लोड बीचों बीच में आएगा। और थर्ड टाइप में E यानी कि फोर्स बीचों बीच में आएगा। E यानी कि एफर्ट्स। बच्चों, अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे क्लास 1 लिवर, क्लास 2 लिवर और क्लास 3 लिवर में बल भुजा और भार भुजा के बारे में। जब हम लिवर के यांत्रिक उपयोग की व्याख्या करेंगे आगे चल के, तो हमको पता लगेगा कि बल भुजा और भार भुजा की क्या इम्पोर्टेंस होती है। एज यू कैन सी इन द फर्स्ट डायग्राम, पहले डायग्राम में बीचों बीच फर्स्ट टाइप का लीवर है। इसके बीचों बीच में फलक्रम होता है और एक कोने पे बल और एक कोने पे लोड होता है। बच्चों, फलक्रम से लेकर उस बिंदु तक की दूरी को जहाँ पे कि हम बल लगा रहे हैं, उस बिंदु तक की दूरी को हम बोलते हैं फोर्स आर्म यानी कि बल भुजा। और फलक्रम से लेकर जहाँ उस बिंदु तक की दूरी को जहाँ पे कि लोड रखा हुआ है, उस दूरी को बोलते हैं भार भुजा। जैसे कि हम कैंची में देख सकते हैं, प्लास में देख सकते हैं। क्लास 2 लिवर में आप लोड आर्म भी देख पा रहे हैं और एफर्ट आर्म भी देख पा रहे हैं। उसी तरह से क्लास 3 लिवर में हम देख पा रहे हैं एफर्ट आर्म को और लोड आर्म को। क्लास 2 के लिवर में जो लोड है वो बीचों बीच में है, एक कोने में फलक्रम है और एक कोने में एफर्ट्स यानी कि हमारा बल प्रयुक्त होता है। इसमें हमारी लोड आर्म
की दूरी एफर्ट आर्म की दूरी से सदैव कम होती है। हम लोड को किसी भी स्थिति में रख लें, लीवर में किसी भी स्थान पर रख लें, हमारी जो एफर्ट आर्म है, जो हमारी फोर्स आर्म है, वो हमेशा लंबी ही रहेगी। उसी प्रकार अगर थर्ड टाइप के लीवर में देखें, इसमें एक किनारे पे लोड है, एक कोने पे फलक्रम है और बीचों बीच में फोर्स है। हम फोर्स को कहीं पे भी लगाएं, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में हम फोर्स को कहीं पे भी लगाएं, कहीं पे भी हम फोर्स को अप्लाई कर लें, बल का प्रयोग कर लें, ये हमारी लोड आर्म से सदैव छोटी रहेगी। बच्चों, हम जब शरीर में किसी भी प्रकार की गति की बात करते हैं तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की जो गतियां होती हैं, मूवमेंट्स होते हैं, लोकोमोशंस होते हैं, वो भी इसीलिए संभव हो पाते हैं कि अलग अलग प्रकार के उत्तोलक हमारे शरीर के ऊपर संचालित हो पाते हैं। और जो ये उत्तोलक है हमारे शरीर में, वो हमारी मांसपेशियों और अस्थियों के द्वारा संभव हो पाते हैं। शरीर में गति की समझ के लिए, गति के अध्ययन के लिए यह जरूरी हो जाता है कि उत्तोलक को भी हम समझें। हमारे शरीर में हमारी जो मांसपेशियां होती हैं वो हमारी अस्थियों से जुड़ी हुई होती हैं, टेंडन्स की मदद से, कंडराओं की मदद से। टेंडन्स वो रेशे होते हैं हमारे शरीर में जो हमारी मांसपेशियों को हमारी अस्थियों से जोड़ के रखते हैं। और जब भी शरीर में हमको किसी भी प्रकार की गति करनी होती है तो हमारी मांसपेशियां, हमारे शरीर में बल मांसपेशियों के द्वारा लगाया जाता है। शरीर का जो हमारा वेट होता है लोड की तरह काम करता है, और इसके अलावा कोई बाहरी रेजिस्टेंस या प्रतिरोध जो शरीर पर प्रभावी होता है वह भी लोड की तरह काम कर सकता है। और जो हमारे जोड़ होते हैं वो फलक्रम की तरह काम करते हैं। बच्चों, हमारे शरीर में जो लिवर्स होते हैं, उत्तोलक होते हैं, वो दो प्रकार से काम करते हैं। पहला तो वो जो रेजिस्टेंस होता है उसको बढ़ाने के लिए जो किसी दिए गए बल को स्थानांतरित कर सकता है, और दूसरा वो शरीर में जो गति होती है, हमारा जो मूवमेंट होता है उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं। अलग अलग प्रकार के जो उत्तोलक होते हैं शरीर में अलग अलग प्रकार से संचालित होते हैं। जो कुछ उत्तोलक होते हैं वो प्रतिरोध यानी कि लोड या रेजिस्टेंस पर काबू पाने में सक्षम होते हैं, तो कुछ गति की सीमा को प्रभावी बनाने में सक्षम होते हैं। बच्चों, अब जो हम विवेचना करेंगे जिस पॉइंट के ऊपर, वो यह होगी कि जो हमारे शरीर में उत्तोलक काम करते हैं उनका प्रभाव, अलग अलग उत्तोलकों का प्रभाव हमारा शरीर में किस किस प्रकार से पड़ता है। सबसे पहले हम लेते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक को। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं इसमें फलक्रम मध्य घटक होता है और ये लोड और एफर्ट के बीच में स्थित होता है। शरीर में इसके उदाहरण बहुत कम मिलते हैं, और कुछ उदाहरणों में कोहनी का जो एक्सटेंशन होता है उसमें हम इसको देख पाते हैं। बच्चों, यहाँ पे एक बात और है कि एक्सटेंशन कौन सा मूवमेंट होता है और फ्लेक्शन कौन सा मूवमेंट होता है, क्योंकि आगे आने वाले उदाहरणों में आपको बार बार एक्सटेंशन और फ्लेक्शन ये शब्द आपके सामने आएंगे। तो एक्सटेंशन उस मूवमेंट को बोलते हैं जिसमें एक जो जोड़ होता है उसके जो बीच का कोण होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, कोण ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब हम अपनी कोहनी को, अपनी एल्बो को सीधा करते हैं तो जो हमारा एल्बो जॉइंट है उसका जो कोण है, उसका जो एंगल है वो बढ़ जाता है। इसको एक्सटेंशन बोलते हैं यानी कि विस्तार। और दूसरा मूवमेंट होता है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन में इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। फ्लेक्शन में ये होता है कि जो जोड़ होता है उसके बीच का जो एंगल होता है, उसके बीच का जो कोण होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो जो प्रथम श्रेणी का जो हमारा उत्तोलक होता है उसका उदाहरण हम देख पाते हैं जब हम क्रिकेट में बॉल को थ्रो करते हैं, या फिर लॉन टेनिस में फोरआर्म स्ट्रोक खेलते हैं, या फिर जैवलिन थ्रो करते हैं, भाले को प्रक्षेपित करते हैं। इसमें कोहनी के विस्तार के दौरान जो हमारा एफर्ट्स होता है वो ट्राइसेप्स, जो हमारी मांसपेशी होती है, उसके द्वारा लगाया जाता है। जो फलक्रम होता है वो कोहनी का जोड़ होता है, और जो लोड होता है, भार जिसको कि हमने जिसको उठाना होता है, वो हमारी बाजू का खुद का भार होता है, या फिर कोई बाहरी वस्तु का भार जैसे कि जैवलिन का भार या वजन होता है। अच्छा, किसी किसी क्रिया में एक से अधिक टाइप के लिवर्स प्रयुक्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोहनी के जोड़ के विस्तार में, जिसको कि हम एक्सटेंशन ऑफ एल्बो कहते हैं, जब ट्राइसेप्स मांसपेशी बल लगाती है तो यह प्रथम श्रेणी का लिवर हो जाता है। और जब हम कोहनी का फ्लेक्शन करते हैं उसमें बाइसेप्स मांसपेशी बल लगाती है। उदाहरण के तौर पे जैसे हम जिम में बाइसेप्स कर्ल करते हैं वेट के साथ, तो इस प्रकार की एक्टिविटी को, मूवमेंट को एक तृतीय श्रेणी के लिवर के अंतर्गत रखा जाता है।
हमारे शरीर में द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक किस प्रकार से संचालित होता है, आइए अब हम इसको देखते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, इसमें लोड बीचों बीच में होता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में फलक्रम एक कोने पे होता है और एफर्ट दूसरे कोने में होते हैं। इसमें जो भार होता है वो प्रयास और आलंब के बीच में स्थित होता है। इसका उदाहरण होता है, उदाहरण हम शरीर में देखें तो वो है हमारा जो एंकल होता है, टखना होता है, उसका प्लांटर फ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताना चाहूँगी कि जो हमारा एंकल है वो दो तरह से मूवमेंट करता है, प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सल फ्लेक्शन। तो बच्चों, प्लांटर फ्लेक्शन किसको बोलते हैं? जब हमारा पंजा नीचे की ओर जाता है, घुटने से दूर होके जाता है, उसको प्लांटर फ्लेक्शन बोलते हैं। और डॉर्सल फ्लेक्शन जब हमारा पंजा घुटने की ओर आता है, उसको डॉर्सल फ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक शरीर में किस प्रकार से संचालित होते हैं, उसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि एंकल का प्लांटर फ्लेक्शन, जब हम पंजों पर खड़े होते हैं, ऊपर की ओर जंप करते हैं, बास्केटबॉल में लेअप शॉट करते हैं, रस्सी कूद इत्यादि करते हैं, तो यहाँ पर जो पाँव की बॉल होती है, यहाँ पे मैंने एक चित्र की मदद से आपको समझाने की कोशिश की है कि बॉल ऑफ द फुट किसको कहते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, पाँव की एड़ी, उसके बाद हमारा पंजा, और जो पंजा और एड़ी के बीच में जो ये गोल सा है, इसको बोलते हैं बॉल ऑफ द फुट। तो जब हम ऊपर की ओर उछलते हैं, रस्सी कूद इत्यादि करते हैं, बास्केटबॉल में लेअप शॉट करते हैं, तो यहाँ पर पाँव की जो बॉल होती है और पंजे, ये फलक्रम की तरह काम करते हैं। जो हमारे शरीर का भार होता है वो लोड की तरह काम करता है, और जो हमारे एफर्ट्स होते हैं वो गैस्ट्रोक्नीमियस मांसपेशी द्वारा लगाया जाता है। जो इस तरह का मूवमेंट होता है, जो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत जो मूवमेंट्स आते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, गति उत्पन्न करने में ये सहायक होते हैं, स्पीड को बढ़ाने में सहायक होते हैं। स्पीड को बढ़ाने से ज़्यादा ये प्रतिरोध भर काबू पाने में प्रभावी होते हैं। यानी कि रेजिस्टेंस को किस प्रकार से हम काबू में लाएं, लोड को किस तरह से उठाएं, इसमें ये ज़्यादा प्रभावी होते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण बैले नृत्य को भी माना जा सकता है, जिसमें कि हम ज़्यादातर मूवमेंट्स अपने पंजों के ऊपर करते हैं। बच्चों, आइए बात करते हैं कि तृतीय श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं वो किस प्रकार से शरीर में संचालित होते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों में एक तरफ लोड होता है लीवर के, दूसरी तरफ फलक्रम होता है, और बीचों बीच में हम एफर्ट्स लगा रहे होते हैं। ठीक है, इसमें प्रयास मध्य घटक होता है, और शरीर में इसका प्रयोग गति बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा किया जाता है। और शरीर में जो ज़्यादातर उत्तोलक पाए जाते हैं वो तृतीय श्रेणी के ही होते हैं। उदाहरण के तौर पर घुटने का विस्तार, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन। जैसे कि हम दौड़ना, सिंपल चलना फिरना, दौड़ना, कूदना, किकिंग, यहाँ पर घुटने का जो जोड़ होता है वो फलक्रम की तरह काम करता है, और जो हैमस्ट्रिंग मांसपेशी हमारी होती है वो बल लगाती है। वह पाँव का जो भार होता है वो लोड की तरह काम करता है नी फ्लेक्शन में। अगर इसका हम सारांश देखें कि जो उत्तोलक होते हैं उनका शरीर में किस प्रकार से यांत्रिकीय रूप से, बायोमैकेनिकली किस प्रकार से वो हेल्पफुल होते हैं, तो यांत्रिकीय रूप से देखा जाए तो प्रथम और द्वितीय श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं सबसे अच्छे होते हैं। वह तृतीय श्रेणी के जो लिवर्स होते हैं वो सबसे निम्न होते हैं, क्योंकि इनमें जो प्रयास होता है, एफर्ट होता है, सदैव लोड या भार से बड़ा होता है। शरीर में सबसे ज़्यादा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक विद्यमान रहता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और बहुत जल्दी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी बलाघूर्ण के सिद्धांत के बारे में।